महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा रानी दोनों भगवान के सेवक थे, भगवान के शिष्य थे, भगवान का पूजा करते थे। और जब राजा पूजा करते थे तो अपने ध्यान में 1.25 घंटा ध्यान लगाए हुए रहते थे। नमः शिवाय 1.25 घंटा का जाप करते थे। ये जो रानी थी, रानी का कोई संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, बड़ी मांगने चांगने पर रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती रह गई तो राज में पूरा हौसला जाग गया कि रानी गर्भवती है, मेरा राज का उत्तराधिकारी जन्म लेने वाला है। हो गर्भ हो से रानी का, चाहे कन्या जन्म ले या तो पुत्र, लेकिन मेरा रानी गर्भ से है। गुरु भाई बहना, 9वें महीने में रानी को एक बच्चा का मतलब उसे दर्द होने लगा। और जब बच्चा पैदा लेने लगा तो एक सुंदर सा नाग जन्म लिया। जब सुंदर सा नाग जन्म लिया तो वो जो दाई थी, वो दाई रानी के पास थी। वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। राजा से कहती है, राजा साहब, आपके रानी के पास तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी रानी ने बच्चे का जन्म नहीं, एक नाग का जन्म दी है। वो नाग यदि घर में रह जाएगा तो सबको डांस लेगा और सबको डांस के और वो अकेला राज करेगा। गुरु भाई बहना, राजा को इस बात से विश्वास नहीं हुआ। राजा अपने चले गए रानी के पास तो देखते हैं कि रानी का गोद में एक नाग का बच्चा बैठा हुआ है। गुरु भाई बहना, नाग ने देखकर अपने पिता को अपना फन छोड़ दिया, लेकिन राजा को समझ में नहीं आया कि वो मुझे प्रणाम किया है। गुरु भाई बहना, राजा ने ऐसा देखकर रानी से कोई बात नहीं किए और अपने सेना से बोले कि ऐसा है कि मैं इस रानी को राज में नहीं रख सकती हूँ। नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये रानी जो है बच्चे का जन्म नहीं, एक विषैला नाग का जन्म दिया है। यदि ये विषैला नाग मेरा राज में रहेगा तो सबको डांस लेगा और सारा लोग मर जाएंगे। गुरु भाई बहना, सेना ने मिलकर रानी को निकाल दिए, देश निकाला दिए दे दिए। रानी जो थी, रानी बेचारी घर से निकल गई अपने बच्चे को लेकर और चलते 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 एक आश्रम में पहुंची। एक आश्रम में पहुंची जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहां बहुत सारे तपस्वी थे। तपस्वी ध्यान लगाकर बैठते थे और तपस्या करते थे। जब रानी को तपस्वी ने देखे तो कहते हैं कि बेटी, तू तो लगता है कोई राजमहल की रानी हो, राजमाता हो। इस वन में क्या करने आई हो, क्यों भटक रही हो? गुरु भाई बहना, राजमाता बोली, रानी तो बेचारी रही नहीं, भिखारी से भी बेहतर हो गई। इसका जीवन तो व्यर्थ ही हो गया था। अपने पुत्र को गोद में लिए हुए आंचल में छुपाए हुए ऋषि मुनि को दिखाती है कि हे ऋषिवर, मेरा गोद में देखिए क्या है। ऋषिवर देखे तो कहते हैं कि क्या ये तुम्हें काटेगा नहीं? रानी कहती है, नहीं ऋषिवर, मुझे नहीं काटेगा, क्योंकि ये जो नाग है मेरा ओत्र से जन्म लिया है। इसी कारण मेरा पति ने मुझे घर से निकाल दिए हैं, अपने नगर से निकाल दिए हैं महाराज। ऋषि मुनि ने बोले, कोई बात नहीं बिटिया, तुम मेरे आश्रम में रह जाओ, हम तुम्हारा प्रतिपाल अवश्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तेरा जीवन खुशी खुशी बीतेगा।
बीतेगा, कोई दुख नहीं होने देंगे। गुरु भाई बहना, वो जो रानी थी ऋषि मुनि के पास रहने लगी। रानी ने ऋषि मुनि के पास रहने लगी और समय बिताने लगी। ऋषि मुनि ने क्या करते थे कि ऋषि मुनि का पास एक सुंदर गाय थी। गाय को दूध एक थाल में रख देते थे और नाक को पिलाते थे। नाक को पिलाते थे और नाक को पिलाकर और सुला देते थे। ये जो रानी थी, रानी ने ऋषि मुनि का भोजन बनाती थी और कुटिया को साफ सफाई करती थी और बर्तन धोती थी, जो भी बाबा की सेवा होता था करती थी। धीरे 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 12 वर्ष बीत गया। गुरु भाई बहना, जब 12 वर्ष बीत गया तो ऋषि मुनि कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आने वाला है, मेरा तो जीवन अब लगता है इस दुनिया में नहीं रहेगा। बेटी, मैंने तो इतना दिन तुम्हारा प्रतिपाल किया, लेकिन अब तुम कैसे इस जंगल में रह सकती हो? अब तू इस जंगल में नहीं रहो, कहीं दूसरे जगह इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मेरा तो वृद्ध समय हो चुका है। अब तुम्हें कैसे रख सकते हैं इस जंगल में? गुरु भाई बहना, ये जो सर्प था वो ऋषि मुनि से कहता है, राजा के बेटी आए गुरुजी, आओ बनले राजा रानिया जी। अरे रानिया के ओदरा नाग जाला मई जी, एहू जे नगवाए गुरुजी, अहिए ना सरा पिताजी, जेहि दीना होए ते विवाह जी, ओहि देना बनी और जयवे, हमहु ना को मर जी। अरे सर पासे मानु साबादालत जी, जोड़ा नाग नागिनी आए गुरुजी, आओ खेले ना डास थाना माजी। अरे नेरा दोष के मारी हमा दे लीजी, अरे उनके सर पवे गुरुजी, अनाग हम जाला माली जी। अरे पूरे गए ले 12 बारे सजी। गुरु भाई बहना, ये नाग कहता है, हे गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा 12 वर्ष पूर गया है। मेरा माँ जो है राज रानी है और राजा के बेटी है, लेकिन वन में बिता रही है। महाराज ऐसा था कि माता सीता भी अपने राम से अलग होकर वन में बिताए थे, अपने पुत्र का जन्म दिए थे। उसी तरह मेरा माँ भी आज वन में है और अपने पति से दूर होकर है। ऋषिवर के पास माता सीता भी रहे थे, तो ऋषिवर के पास मेरी माँ भी रह रही है। लेकिन 12 वर्ष तो मेरा पूर गया है। जब मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं एक राजकुमार बन जाऊंगा और अपने माता का भरण पोषण कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुरु भाई बहना, ऋषिवर कहते हैं, हे पुत्र, तू तो ऐसा बोलता है, लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि तुमसे विवाह करेगा कौन? तू तो एक सर्प है, तुमसे विवाह कौन करेगा? वो सर्प बोलता है, महाराज आप चिंता मत करें, ना करें, क्योंकि मैं सर्प तो जरूर हूं, लेकिन प्रतिदिन मैं भोलेनाथ के मंदिर में जाकर और अपने पोंछ पर खड़ा होकर भगवान से विनती करता हूं कि मेरा सर्प जो जीवन है वो कब मनुष्य में बदलेगा। मैं श्रापित हूं, एक नाग एक नागिन अपना जगह पे स्थान पे खेल रही थी और मैंने उसे ईंटें और पत्थर से मार के कुचल दिया था। इसी कारण मेरा श्राप मिला है, उन्होंने मुझे श्राप दिया है। इसी कारण मैं एक
नाग हूं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात जब ऋषिवर सुने तो उन्हें बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। और ये जो सर्प था, सर्प प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर और भगवान से, महादेव से प्रार्थना करता था। धीरे 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 समय बीतता गया। जब ये राजकुमार, ये सर्प 16 वर्ष का हो गया, जब 16 वर्ष का हो गया तो अपने माता से बोलता है, माता मुझे विवाह कर दो, हम विवाह करना चाहते हैं। माता कहती है, बेटा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। ये सर्प बोलता है, माँ एक राजा है, एक राजा है, उस राजा के पास जाओ और राजा के पास जाकर अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगो, उनकी कन्या का हाथ मांगो, उन कन्या का विवाह मुझसे ही लिखा हुआ है। माँ तू जा। गुरु भाई बहना, वो जो नगरी था, राजा का नगरी राजा का नगरी, जिस नगरी में रानी गई, वो गढ़ नगरी शिवाल्या नाम का था। गढ़ नगरी शिवाल्या था, उसी शिवाल्या में चली गई रानी। जाकर उस राजा से बोली कि हे राजन, मेरा एक पुत्र है, क्या आप मेरे पुत्र से अपने पुत्री को विवाह कर देंगे? वो कहती है कि मेरा पुत्र, आपका पुत्र तो है, मेरा पुत्री मनुष्य से विवाह नहीं करेगी, मेरा पुत्री जो है वो सर्प से विवाह करेगी, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा वर सर्प है और सर्प से विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना, ये जो रानी थी वो बोली कि मेरा पुत्र सर्प है और मेरा पुत्र नहीं भेजा है। जब ऐसा बात राजा ने सुने तो खुश हो गए और खुश होकर और रिश्ता मंजूर करके और कहते हैं कि ठीक है, हम आपके पुत्र से शादी करने के लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना, पूरा दिन ठिकाना सब कुछ बैठा दिए और बैठा के और तैयार हो गए। और जब बारात का दिन हुआ तो बारात का दिन ऋषि मुनि धूमधाम से उसका बारात साज दिए। बारात साज के और रानी को आश्रम में बैठा दिए और अपने नाग जो था, नाग को लेकर राजा के राजमहल बारात चल गए। जब राजा के राजमहल बारात गए हैं तो देखते हैं कि ऋषि मुनि थोड़ा सा बारात साजे थे, लेकिन वहां तो देवी देवताओं का बारात है। गुरु भाई बहना, ऐसा देखकर सारा लोग चकित थे कि अरे ये तो यहाँ अजीब बराती है। लोग तो कहते थे कि राजा का बेटी का शादी सर्प से लगा है, लेकिन यहाँ तो इतना धूमधाम से बारात आया है। गुरु भाई बहना, चौका पर देखे तो सचमुच में सर्प था। सर्प ने संसोगीले उठाकर अपने फान से लड़की का मांग में सिंदूर भर दिया और सिंदूर भरते ही एक सुंदर राजकुमार बदल गया। जब सुंदर राजकुमार बदल गया, सारा लोग चकित हो गए। राजा ने अपने बेटी को विदा कर दिए राजकुमार के साथ, और राजकुमार अपना ऋषिवर के साथ लेकर आए। जब ऋषिवर के साथ पास लेकर आए कुटिया में, तो लड़की ने रानी ने अपने बेटा और बहू को देखकर बड़े खुश हो गए। खुश होकर धन्यवाद दिए, प्रसन्न किए, राजा के पास चिट्ठी लिखकर संदेशा भेजे। जब राजा ने चिट्ठी पढ़े तो बाजे गाजे के साथ पूरा डोली घोड़ा लेकर और उस वन में गए जहां रानी थी। तो घोड़ा लेकर उस वन में गए और ले जाकर रानी से क्षमा मांगे और क्षमा मांग के कहते हैं कि हे रानी, आप अपने नगर को लौट जाओ, क्योंकि मुझसे भूल हो गया, मैं नहीं जानता था, और मैं चाहता हूं कि तू मेरे नगर को चलो और मेरा जो वंश है मुझे उसे दे दो। रानी ने हंसते हंसते इस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके बोली कि महाराज, यदि आपके पास नहीं जाएंगे तो भला हम कैसे कहाँ जा सकते हैं, लेकिन जो ये ऋषिवर हैं इनका प्रतिपाल मुझे ही करना है। इनका भोजन मैं बना के देता था तो इनका भोजन मैं ही बना के दूंगा। गुरु भाई बहना, बेटे और बहू राजमहल चला गया, लेकिन बेचारी जब तक ऋषिवर का प्राण रहा, जीवित रहे, तब तक रानी राजमहल के रहने वाली जंगल में रह के और ऋषि मुनि के भोजन बना के दी। जब ऋषि मुनि का मृत्यु हो गया, स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तो रानी अपना राजमहल लौट गई और राजा के साथ, अपने बेटे के साथ, बहू के साथ, अपने प्रजा के साथ
सुखी जीवन बिताने लगी और खुश रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, जो भगवान कहते हैं वही सच होता है। जो भगवान करते हैं वो अपना लिए तो अच्छा करते हैं, और लोग चाहे जो कहें जो सुने। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोलेनाथ। दया करी महादेव, दया करी महादेव, दया करी महादेव।